दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है आखिरकार लक्ष्मण ने सीता जी को कभी नज़र उठा के क्यों नहीं देखा। इस रहस्य को जानने के बाद आज जो लोग रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, जैसे सास दामाद के साथ, भतीजी चाचा के साथ, बुआ भतीजे के साथ, बहू ससुर के साथ जो नाजायज़ संबंध बना रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद ऐसे लोग रिश्तों की मर्यादा निभाएंगे और ये सभी गंदे काम छोड़ देंगे। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं लक्ष्मण जी ने सीता माता को कभी नज़र भर के क्यों नहीं देखा। लक्ष्मण सिर्फ राम के छोटे भाई नहीं थे, वो राम के चरणों के सेवक, उनकी मर्यादा के रक्षक और एक तपस्वी के समान संयमी पुरुष थे। उनका जीवन 3 बातों पर टिका था: राम के प्रति समर्पण, सीता के प्रति आदर और धर्म के प्रति व्रत। जब राम का विवाह हुआ और सीता जी अयोध्या आईं, तब लक्ष्मण ने अपने हृदय में एक संकल्प लिया, मुझे सीता माता में केवल माता के दर्शन होंगे। क्योंकि लक्ष्मण ने सोचा, जो स्त्री मेरे प्रभु की अर्धांगिनी है वो मेरे लिए केवल पूज्या है। क्योंकि उन्होंने सीता को देह नहीं धर्म के रूप में देखा। वो जानते थे कि एक सच्चा धर्मपरायण पुरुष वो नहीं जो केवल तप करे, बल्कि वो है जो स्त्री की मर्यादा की रक्षा आँखों से, मन से और व्यवहार से करे। लक्ष्मण ने स्वयं को ये शिक्षा दी थी कि मैं सीता को देखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं होना चाहिए सिवाय श्रद्धा के। और ये कोई डर या दबाव से नहीं था, ये था आत्मिक सम्मान जो उन्हें भगवान प्रभु श्री राम से मिला था। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे, तब सीता ने लक्ष्मण को एक बार जल लाने भेजा। वहीं सीता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी जल लेने चले गए और सीता जी वन की ओर चली गईं। जब वो लौटी तो लक्ष्मण ने उनके आहट से जाना कि सीता जी लौट आईं। उन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। वहीं लक्ष्मण ने कहा, भाभी माँ, आपके चरणों की आहट से ही मैं जान गया कि आप आ गई हैं। मित्रों, ये वाक्य आज भी मर्यादा की मिसाल माना जाता है। राम वन में मारीच की माया के पीछे चले जाते हैं। मारीच राम की आवाज़ में पुकार लगाता है, हे लक्ष्मण, हे सीते। वहीं सुनकर के सीता जी व्याकुल हो उठती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं, तुम जाओ, मेरे स्वामी संकट में हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, भाभी माँ, प्रभु राम को कोई संकट नहीं, ये किसी राक्षस की माया है। लेकिन सीता जी लक्ष्मण को कठोर वचन कह देती हैं, यहाँ तक कि उन पर संदेह भी कर बैठती हैं। मित्रों, अब आता है वो क्षण जब सीता जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण अपने मन में बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं और फिर भी सीता की रक्षा के लिए वो एक रेखा खींचते हैं। वो कोई साधारण लकीर नहीं थी, वो थी एक तपस्वी भाई की आत्मा की सीमा। लक्ष्मण कहते हैं, जब तक आप इस रेखा के भीतर हैं, कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती। और बिना पीछे देखे लक्ष्मण जो थे राम की खोज में चले जाते हैं। वहीं सीता जी जानती थीं कि ये रेखा सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मर्यादा की लकीर है। और फिर ऐसा सोचकर के सीता जी कुछ क्षण उस रेखा को देखती रहती हैं और मन में द्वंद्व चलने लगता है, क्या मैं इस मर्यादा को तोड़ दूं? ऐसा सोच ही रही थीं, तब तक रावण साधु के वेश में आकर भिक्षा मांगता है। वहीं सीता जी सोचती हैं, अगर ये साधु बिना भिक्षा लिए चला गया तो मुझे पाप लगेगा, और अगर
राम सच में संकट में हैं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। और ऐसा सोच कर के सीता जी मौन साध लेती हैं। वो मौन था त्याग, धर्म और आत्मद्वंद्व का। और फिर वो रेखा को पार कर जाती हैं। मित्रों, लक्ष्मण ने सीता जी को कभी नज़र भरकर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उन्हें माता के समान पूज्य माना। उन्होंने रिश्तों की मर्यादा निभाई। उन्होंने सीता के सम्मान को अपने जीवन की तपस्या बना लिया। रेखा खींचना सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि ये लक्ष्मण की आत्मिक मर्यादा की अंतिम सीमा थी। और सीता का वह मौन रेखा पार करने से पहले एक स्त्री का धर्म और प्रेम के बीच फंसा हुआ मन था। रामायण में दो अग्नियां हैं, एक लक्ष्मण की रेखा में जलती है और दूसरी सीता की अग्नि परीक्षा में। दोनों में लक्ष्मण मौन रहते हैं, क्योंकि जो प्रेम करता है वो मौन से रक्षा करता है। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मण जी ने सीता को नज़र भर के न देखा हो। तो समझ लो, एक बार की बात है, भगवान श्री राम सीता के साथ में रथ पर बैठकर अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। तो लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम जाकर सीता जी के कमरे से उनका आभूषण लेकर आओ। वहीं भैया राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण सीता जी के कक्ष में जाते हैं। वहाँ कुछ आभूषण रखे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पायल को देखते हैं तो ठिठक जाते हैं और वो उसे हाथ में लेकर कुछ क्षण तक चुप रहते हैं। उधर राम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लक्ष्मण आभूषण लेकर कब आएंगे। और फिर कुछ समय के बाद में जब लक्ष्मण लौटते हैं तो सिर झुकाकर धीरे से कहते हैं, भैया मुझे क्षमा करें, मैं ये नहीं कह सकता कि ये माता सीता की ही पायल हैं या किसी और की। वहीं राम चौंकते हैं और कहते हैं, क्यों लक्ष्मण, तुम तो इतने वर्षों से हमारे साथ रह रहे हो, सीता की पायल तक तुम नहीं पहचान पाए। वहीं राम की बात सुनकर के लक्ष्मण की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया मैंने कभी भाभी माँ के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। जब भी वो मेरे सामने आई, मेरी दृष्टि उनके चरणों में ही रही और वहाँ भी मैंने केवल उनके नाखून देखे, पायल नहीं। फिर तो लक्ष्मण की बात को सुनकर के पूरा वातावरण मौन हो जाता है। राम की आंखें भर आती हैं, हनुमान सिर झुका लेते हैं, विभीषण बोल नहीं पाते। सीता माता अश्रुपूरित नेत्रों से लक्ष्मण को देखती हैं। मित्रों, इस एक वाक्य ने रामायण की आत्मा को प्रकट कर दिया। वो कौन सा वाक्य? वो वाक्य ये है कि मैंने कभी भी भाभी माँ के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। ये वाक्य नहीं, ये था एक स्त्री के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा, एक भाई के समर्पण की परिभाषा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परछाई में बने लक्ष्मण की पहचान। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्त्री के सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण लक्ष्मण है। उन्होंने जीवन भर भाभी माँ को माता की तरह देखा, कभी सीता जी को नज़र भर के भी नहीं देखा। लेकिन आज के युग में कुछ लोग ऐसे हैं जो दृष्टि, वाणी, आचरण और मर्यादा सब कुछ भूलते जा रहे हैं। लक्ष्मण का ये आदर्श हमें सिखाता है, सम्मान केवल शरीर का नहीं, दृष्टि का भी होना चाहिए। पायल को न पहचान पाना कोई भूल नहीं थी, वो तो एक सच्चे मर्यादित पुरुष का प्रमाण था। लक्ष्मण ने भाभी के पायल नहीं पहचाने, क्योंकि लक्ष्मण ने सीता जी को कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं था। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, आदर जब आँखों में बसता है तो दृष्टि स्वयं झुक जाती है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों के पास जरूर भेजें जहां पर सास दामाद के साथ, बुआ भतीजे के साथ, भतीजी चाचा के साथ और बहू ससुर के साथ में नाजायज़ संबंध बना रहे हैं, जिन्होंने रिश्तों को पूरी तरह से कलंकित कर रखा है।
यदि आप लोग किसी एक व्यक्ति के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और यदि कोई इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनकर सही रास्ते पर चलने लगता है तो समझ लो हमारा समाज उन्नति की दिशा में है।